Assalamu alaikum grade 4. How are you all? My name is Vida Khalid and welcome back to another exciting lesson of Oxford Progressive English. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम OPE का यूनिट 11 स्टडी कर रहे हैं और यूनिट 11 के लेसन 1 और 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज का वो एक्साइटिंग वीडियो लेसन है जहां हम इस यूनिट के लेसन 3 को डिस्कस करेंगे, यानी कि लाइफ सेविंग की जो हमारे पास एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, यानी जो टेक्स्ट दिया गया है उसको स्टडी करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे. तो चलिए आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं ग्रेड 4 हम ऑलरेडी लेसन 1 और 2 को कंप्लीट तो बिल्कुल कर चुके हैं. हमने वोकैबुलरी के और साथ ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया. तो क्या आप आज की स्टोरी के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, मुझे लगा ही था कि आप सब तैयार हैं. तो बच्चों, आज की जो लेसन 3 की रीडिंग का पार्ट है वो है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट. हम सब जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स के अंदर हमें जब रिपोर्ट्स दी जाती हैं तो उसका क्या मतलब होता है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसी बात, ऐसी फेमस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो कहां से आई है, किसी भी कंट्री से हो सकती है, दुनिया के किसी भी हिस्से से हो सकती है और कभी भी लिखी जा सकती है. उसके साथ डेट्स लिखी हुई होती हैं और बताया जाता है कि who has done it, what has been done, where it has took place and when it was done. सारे जो WH क्वेश्चन होते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, जब इन सब बातों के जवाब हमें एक पीस ऑफ पेपर पे लिखे हुए होते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये एक रिपोर्ट है. तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का मतलब कि न्यूज़पेपर में दी गई ऐसी खबर, ऐसी न्यूज जहां पर हमें सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है, यानी कि क्या हुआ, किसने किया, कब किया, कैसे किया और कहां किया. ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन जहां दी हुई होती है उसको कहते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट. हमारे लेसन नंबर 3 के रीडिंग पार्ट पे एक हमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है. उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में बच्चों सारी इंफॉर्मेशन है कि परवीन का ऑपरेशन कैसे हुआ, किसने किया, किस हॉस्पिटल में हुआ और उसको किडनी ट्रांसप्लांट किसने की. ट्रांसप्लांट से मतलब उसको किडनी किसने दी अपनी. ठीक है, और उसकी ट्विन सिस्टर का नाम क्या था, उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कैसे कम्युनिकेट किया, बातचीत की, और जितनी भी ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में दी गई है. आपका काम क्या है, मैंने यहाँ वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे पढ़ने के लिए. हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं. जब इनको हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर से इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को रीड करेंगे. ऑलराइट, जब आप रीड कर चुकेंगे उसके बाद हम आज की एक्सरसाइज को बच्चों सॉल्व करेंगे. तो याद रखना है आपने कि आपका इस रीडिंग के पार्ट को करना बहुत जरूरी है बच्चों, इसको स्किप नहीं करना. ऑलराइट, सबसे पहले हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड दैट इज रिटन हियर इज रिकवरी. रिकवरी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक ऐसा प्रोसेस जब आप बीमारी से सेहतयाबी यानी कि सिकनेस से वेलनेस की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक हो रहे होते हैं बीमारी से, तो उसको कहते हैं रिकवरी. ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट कहते हैं कि जब आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है, या तो है ही नहीं या तो जो था वो जाया हो गया. ऑलराइट, मेरी बात को गौर से समझे. तो जो जाया हो गया है और उसकी जगह एक न्यू ऑर्गन लगाया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट. ठीक है, आपकी बॉडी के हर पार्ट की, ऑलमोस्ट हर पार्ट की ट्रांसप्लांट पॉसिबल है. जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जा रही है मेडिकल की फील्ड में, अब तो हर चीज की ट्रांसप्लांट पॉसिबल है. ऑब्वियसली हमारे एरियाज में नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये काम स्टार्ट हो चुका है. इसके बारे में भी कभी डिटेल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे. तो ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, बॉडी ऑर्गन्स को रिप्लेस करना. ठीक है, परफॉर्म्ड यानी किसी अमल को, किसी टास्क को परफॉर्म करना, प्रॉपर तरीके से शुरू से एंड तक करना. ठीक है, डिस्कवर्ड, डिस्कवर कहते हैं कि ऐसी चीज को नए सिरे से सामने लेके आना जो पहले नहीं थी या जिसके बारे में आपको नहीं पता था. ठीक है, डिस्कवर कहते हैं ऐसी चीज को सामने लाना जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था और लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी. तो आपने जब वो काम किया या आपकी जब सोच में या आपकी अकल में वो बात आई तो आप कहते हैं उस टाइम पे दैट आई डिस्कवर्ड समथिंग न्यू टुडे. ऑलराइट, तो उसको कहते हैं डिस्कवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डिजीज.
हम सब जानते हैं डिसीज का मतलब होता है बीमारी, ऑलराइट। आइडेंटिकल, अब जहां ट्विंस की बात हो रही है ना, आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, दो चीजें जो बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे के, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल। वो दो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, दो चीजें भी हो सकती हैं, दो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज जो बिल्कुल एक जैसी है उसको कहा जाता है आइडेंटिकल, यानी जीरो कोई डिफरेंस है, जीरो डिफरेंस, बिल्कुल सेम है, ऑलराइट। ड्राउजी, ड्राउजी मीन जब आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आप अगर नींद से उठें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑपरेशन की बात हो रही है, तो ऑपरेशन के बाद जब कोई उठता है तो एकदम से नींद से उठता है तो उसको हर चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, नींद सी आती है, तो उस कैफियत को, उस कंडीशन को बच्चों क्या कहते हैं, ड्राउजी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ड्राउजी। ऑलराइट, लास्ट वर्ड इज फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा डर जाएं, कोई चीज बहुत डरा देने वाली है तो उसको कहेंगे फ्राइटनिंग। ये वर्ड्स आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में दिए गए थे बच्चों, इनके मीनिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करना है, इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को रीड करके वापस में श्रद्धा के पास आना है ताकि हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। पार्ट 1 जो था वो था हमारा रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है क्या है जी, हाउ मेनी पीपल रिकवर्ड आफ्टर ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन हुआ था, यानी कि उस डॉक्टर ने जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट्स किए थे 1960 से लेकर आज अंटिल टुडे तक, कितने लोग रिकवर किए गए थे, ऑल ऑफ देम, वेरी गुड। सो ऑल हम यहां लिख लेते हैं, ऑल ऑफ देम रिकवर्ड, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद जी वर्ड्स हमने देख लिए, वोकैबुलरी को डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज नंबर 2, अब यहाँ पे एक बात बहुत गौर से देखना बच्चों, आपकी बुक में ये लिखा है पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर जो 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपकी बुक में, उनके नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ABCDEF, ऑलराइट। मैंने उन सेंटेंसेस को लिखने की बजाय उनके सिर्फ आंसर्स यहाँ लिख दिए। सेंटेंसेस को आप रीड करें, ऑलराइट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आंसर्स देख के आंसर्स अपनी बुक पे उस सेंटेंसेस के आगे लिख लेने हैं ताकि ये पार्ट भी आपका हो जाए बिल्कुल कंप्लीट। वेल डन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की, जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्या आप तैयार हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए? वेल डन। तो जी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हाउ लॉन्ग परवीन वॉज इल बिफोर हर ऑपरेशन। हमारे उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि परवीन कितने टाइम से बीमार थी। एग्जैक्टली, शी वॉज feeling sick for 18 months, ठीक है, before her operation, or you can just write this. Number 2, did the doctors discover immediately what was wrong with her? क्या डॉक्टर्स को फौरन पता चल गया था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? Exactly, the doctors, or you can write no, the doctors could not discover at the beginning what was wrong with her. Alright, यहां तक हो गया आंसर कंप्लीट। Number 3, was Parveen worried all the time while she was at hospital? क्या परवीन बहुत ज्यादा डरी हुई थी? Was she worried all the time जब वो हॉस्पिटल में थी? Exactly, she was, yes, she was frightened in the beginning. Alright, she was frightened in the beginning. How did her parents send her messages after the operation? उसमें लिखा था ना न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कि उसके पेरेंट्स ने उससे मैसेज कैसे पहुंचाए थे? They, or you can write her parents held up messages
यानी कि उन्होंने क्या किया, बोर्ड के ऊपर या किसी पेज पे मैसेजेस लिख के क्या किया, ग्लास के ऊपर, यानी वो जो शीशा लगा होता है ना ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाहर से खड़े होके वो सिर्फ मैसेजेस उसको दिखा रहे थे. ऑलराइट, सो हर पेरेंट्स हेल्ड अप मैसेजेस फ्रॉम आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर. ऑपरेशन थिएटर के बाहर से वो क्या कर रहे थे, उसको मैसेजेस दिखा रहे थे फॉर हर. ओके, वो मैसेजेस क्या थे आपको याद है, दैट इट विल बी फाइन, यू आर गोइंग टू बी फाइन, ऐसे वाले जो प्यार भरे मैसेजेस थे. चलो 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, आइए करते हैं बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 इज एट प्रेजेंट कैन ज़ैनब डू एनीथिंग शी लाइक्स. क्या अभी एट प्रेजेंट ज़ैनब सब काम कर सकती है? नहीं, शी कैन नॉट. नो, शी कैन नॉट run or play sports until 2 months. यानी 2 महीने तक वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती. How many years ago did Joanna Rampal have her operation? आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा है कि जोआना का जो ऑपरेशन है दैट हेल्ड इन 1960. अब 1960 से लेकर आज ईयर 2020 तक आपने काउंट करने हैं ईयर्स. कितने ईयर्स बनते हैं, काउंट विद मी, लेट्स काउंट द टेंस. 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 and 2020. How many years? 60 years. तो हम यहाँ लिखेंगे it has been 60 years today. ठीक है, ऑलराइट. नंबर 7, डज द राइटर थिंक दैट परवीन विल हैव अ हेल्दी लाइफ. क्या राइटर, जो हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट के राइटर हैं, आपको लगता है कि राइटर को लग रहा है कि परवीन इज गोइंग टू हैव अ हेल्दी लाइफ? यस, बिकॉज द राइटर बिलीव दैट द डॉक्टर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब. ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा कर दिया है. ज़ैनब अपनी जगह अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकती है और परवीन अपनी जगह. राइट, सो हम लिखेंगे यस, Parveen will have a healthy life. ठीक है, यहां तक हो गया. क्वेश्चन आंसर्स तो बिल्कुल कंप्लीट, इजी था ना, आई टोल्ड यू. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं. अब बच्चों यहां पर क्या है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट किडनीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. किडनी ह्यूमन लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है? आपको मैंने लेसन नंबर 1 के स्टार्ट में बताया था दैट ह्यूमंस हैव 2 किडनीज. हर एक इंसान के पास 2 किडनीज होती हैं. ठीक है, उन 2 किडनीज में से कोई एक किडनी बॉडी में रहना जरूरी है. दूसरी किडनी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं अगर किसी को जरूरत होगी. ऑलराइट, तो क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन पीस के अंदर बहुत सारी किडनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. ऑलराइट, आपका काम ये है, आपने क्या करना है बच्चों, जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है इस क्वेश्चन के नीचे, उसको जल्दी से रीड करें, क्योंकि उन पॉइंट्स को रीड करके आप मुझे देंगे इस क्वेश्चन का आंसर. सो पॉज दिस वीडियो एंड रीड द गिवन इंफॉर्मेशन. वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम टू आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन है जी, हाउ इंपॉर्टेंट आर अ पर्सन्स किडनीज. इंसान की किडनी कितनी जरूरी है? ठीक है, लेट्स राइट द आंसर. आई एम गोइंग टू राइट द आंसर, आप भी देखें मेरे साथ आंसर. A person's kidneys are very important. It needs to have at least 1 kidney to survive. ठीक है, अगर आप चाहें तो एक और बात भी ऐड कर सकते हैं. किडनीज प्योरीफाई मतलब प्योर करती हैं, क्या करती हैं, वेस्ट को निकाल देती हैं. किडनीज प्योरीफाई ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती है ना कभी कभी,
तो किडनीज क्या करती हैं, उसको फिल्टर करती हैं, प्योरीफाई करती हैं, तो किडनी का काम ये होता है। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक पे भी दी गई थी। मैंने इस आंसर को यहाँ लिखा है अपने तरीके से, आप चाहें तो इस आंसर को अपनी नोटबुक पे अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको 2 सेंटेंसेस के अंदर भी लिख सकते हैं, नो इशू। ऑलराइट, यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं एक लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज जो कि है ट्रू और फॉल्स के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे लेसन 3 को बिल्कुल कंप्लीट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 5 है रीड द स्टेटमेंट्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स वंस, चेंज द फॉल्स स्टेटमेंट्स टू मेक देम ट्रू। अब 2 काम करने हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने T लिखना है ट्रू के लिए, F लिखना है फॉल्स के लिए, और क्या करना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है ना उनको हमने ट्रू में कन्वर्ट भी करना है, चेंज करना है, उनको बिल्कुल सही करना है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द किडनीज टेक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड पुट इट इनटू द ब्लड। इज इट ट्रू? जो किडनीज हैं वो क्या कहती हैं, टेक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी में से सारा वेस्ट लेती हैं, एंड पुट इट इनटू द ब्लड, और ब्लड में शामिल कर देती हैं। नो, दैट इज रॉन्ग, इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इट्स द फॉल्स स्टेटमेंट। हम इसको करेक्ट करते हैं, द किडनीज टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, प्योरीफाई इट, क्या करती है, प्योर कर देती है, प्योरीफाई कर देती है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि फिल्टर कर देती है। ऑलराइट, वेस्ट क्या होता है सारा टेक इन कर लेती है, और जो इजी, जो लाइट ब्लड होता है या जो क्लीन ब्लड होता है उसको क्या करती है, बॉडी में पंप कर देती है बाकी। ऑलराइट, नंबर 2, लिक्विड कम्स आउट ऑफ अ पर्सन्स किडनी। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब किडनी जो है वो प्योरीफाई कर देती है ब्लड को, उसके बाद क्या करती है, वो जो ब्लड होता है वो बॉडी में क्या कर देती है, भेज देती है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, लेट्स राइट T हियर। ऑलराइट, नंबर 3, पीपल कैन लिव विद 1 किडनी। एग्जैक्टली दे कैन, लेट्स राइट T हियर, ट्रू स्टेटमेंट। Number 4, transplants from humans happened before transplants for animals. ट्रांसप्लांट जो इंसानों के लिए जो ट्रांसप्लांट किडनी के किए गए थे वो पहले हुए थे, और एनिमल्स के ट्रांसप्लांट बाद में हुए थे। नहीं, हमारी रिपोर्ट में तो लिखा था कि एनिमल्स के ऊपर ट्रांसप्लांट को पहले किया गया था, उसके बाद ह्यूमंस को किया गया था। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ट्रांसप्लांट्स फॉर animals happened before transplants for humans। बस इसको इस तरह चेंज कर दें और आगे F लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने इसको ट्रू कर दिया। नंबर 5, इट्स बेस्ट टू रिसीव अ किडनी दैट इज लाइक योर ओन। ट्रू, हमने कहा था कि जो ट्विन सिबलिंग होते हैं ना, ट्विन से लेना किडनी जो है दैट इज द बेस्ट। लेकिन नंबर 6 कहता है इट्स बेस्ट टू रिसीव अ किडनी फ्रॉम एन ओल्डर ब्रदर और सिस्टर। या आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई से किडनी ले लें, वो ज्यादा बेहतर है, या अपने ट्विन ब्रदर या सिस्टर से ले लें। एग्जैक्टली, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम कहते हैं इट्स बेस्ट टू रिसीव अ किडनी फ्रॉम, इसको अंडरलाइन करके हम लिख देते हैं फ्रॉम अ ट्विन। ऑलराइट, तो यहां तक हमने कर दी फॉल्स स्टेटमेंट्स को भी ट्रू, और ट्रू के आगे लिख दिया T। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेसन 3 आपको समझ आया होगा। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे यहाँ सोल्व की हैं, आपने उन सबको अपनी नोटबुक्स में भी सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें या लेसन 1 की वीडियो को दोबारा देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।